ये कहानी है एक ऐसे एलियन की जिसने अपने एक एलियन को धरती पर भेजा ताकि वो ये पता लगा सके कि ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी कैसी है। इस मूवी का नाम है राइट स्नफ। मूवी की शुरुआत में हमें एलेक्स और टेड नाम के दो एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं जो अपनी स्पेस शटल के अंदर मार्स की तरफ जा रहे थे। असल में टेड ने ग्रेविटी को कंट्रोल करने वाली मशीन बनाई थी जिसको टेस्ट करना ही उनका मिशन था। वहाँ उन्हें रास्ते में रेडार के अंदर कुछ और शिप्स दिखते हैं जिससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये किसके शिप हैं, और वो सब उन्हीं की शिप्स की तरफ आ रही थी। जिस पर एलेक्स उससे कहता है कि तुम उन पर एंटी ग्रेविटी वेव्स छोड़कर उन्हें दूर भेज दो, जिस पर टेड ऐसा ही करता है। लेकिन फिर भी एक शिप उनकी तरफ आगे बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन एन मौके पर उनकी मशीन उसको भी अपने पास से हटाने में कामयाब हो जाती है। वो अपनी इस खोज से बहुत खुश होते हैं और ये बात वो वीडियो कॉल के जरिए नीचे बैठे रिपोर्टर्स को भी बताते हैं। और एक रिपोर्टर पूछती है कि इससे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं मानव जगत में, जिस पर टेड बताता है कि ग्रेविटी कंट्रोल करने से अब हम आसानी से ही टाइटन और मार्स प्लैनेट जा सकेंगे, और अगर हमें कोई बिल्डिंग गिरानी हो तो वहाँ की बस ग्रेविटी बढ़ा दो और वो अपने आप ही गिर जाएगी। इससे हम रोड्स का लेवल भी बैलेंस कर सकते हैं। टेड इस इन्वेंशन का श्रेय एलेक्स को भी देता है, जिस पर रिपोर्टर कहती है कि एलेक्स भी अपने पापा की ही तरह बहुत अच्छा काम कर रहा है एस्ट्रोनॉटिकल फील्ड में। असल में एलेक्स के पापा वो पहले इंसान थे जिन्होंने मार्स पर कदम रखा था, इसीलिए सब एलेक्स की तुलना उसके पापा से किया करते थे, जो एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उसे यहाँ ये भी लगने लगता है कि उसका इस इन्वेंशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि वो तो बस टेड का मन लगाने के लिए यहाँ पर आया था। जिस पर टेड उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता और ये कहकर चला जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और मैं कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर लूं, मैं हमेशा अपने पापा की वजह से ही जाना चाहूंगा। उसको अकेले में भी हमेशा ये विजन आते थे कि उसके पापा उससे ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी पहचान से कभी नहीं जाना जाएगा। वहीं फिर नीचे से उनके लिए एक मैसेज आता है जिसमें वो बताते हैं कि जो तुम्हारे पास पहले स्पेसशिप्स आ रही थी वो एलियंस की थी, और हमारा कई वक्त से एलियन से कम्युनिकेशन हो रहा है, और अब हम चाहते हैं कि तुम में से कोई एक उनकी स्पेसशिप में जाकर उनकी जानकारी इकट्ठा करे और उनके बारे में जाने और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे। क्योंकि टेडी वहाँ सीनियर था, इसीलिए एलेक्स को पता था कि उसी को ये लोग इस मिशन के लिए भेजेंगे, इसीलिए वो उदास होकर खुद ही अपना नाम दे देता है कि वो वहाँ पर जाएगा। जिसके बाद वो लोग उन्हें कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट और उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। टेड अब उनकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर एलेक्स आता है और फिर से उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है। टेड उसे प्यार से भी समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों का बचपन से ये सपना था कि हम कभी एलियन से बात करें, लेकिन अब मैं पहले बात करूँ या तुम करो, बात एक ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एलेक्स नहीं मानता और कहता है कि मैं कभी भी नंबर 1 नहीं बन पाऊंगा और तुम भी अब एलियन से कम्युनिकेट कर नंबर 1 कहलाओगे। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है और टेड भी अपने काम में लग जाता है। अब वो वक्त आता है जब टेड एलियन से मिलने जाता है। टेड के पास जहाँ वो मशीन रखी थी उस चेम्बर में जाकर तैयार होने लगता है और एलेक्स दूसरे चैम्बर में उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन तभी एलेक्स उसके चैम्बर का गेट बंद करके वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। टेड उसे कहता भी है कि ऐसा मत करो, लेकिन एलेक्स के सिर पर इतना गुस्सा सवार होता है कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और ग्रेविटी बढ़ाने के कारण टेड फ्लोर में गिर जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स नीचे धंसने लगते हैं, जिससे वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद एलेक्स फिर स्पेस सूट पहन के एलियन की शिप में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा एलियन दिखता है जो उसका पहले तो स्पेस सूट उतारता है और फिर उससे पूछता है कि हमारा एम्बेसडर कहाँ है, जिस पर एलियन कहता है कि वही जिसका नाम अर्थ पर टेड है। जब एलेक्स बहुत डर जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता, तब एलियन उसकी मेमोरी को स्कैन करते हैं, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि उसने टेड को मार दिया है। वहीं एलेक्स को समझ में आ जाता है कि टेड पहले से ही इन एलियंस को जानता था और एलियंस ने ही ग्रेविटी कंट्रोल करने की मशीन बनाई थी, और वो मशीन असल में एलियंस और इंसानों के बीच कम्युनिकेशन करने वाली मशीन थी, जो कि साथ साथ ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकती है। एलियन अब उसे मतलबी और एक खूनी कहते हैं, क्योंकि नंबर 1 बनने के चक्कर में उसने अपने ही दोस्त टेड को मार डाला था। एलियंस ने टेड को अर्थ पर इसीलिए भेजा था ताकि वो ह्यूमंस के बारे में पता लगा सके और ये जान सके कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी में पीछे है या नहीं। लेकिन अब तुमने हमारी एम्बेसडर को मार दिया है, इसीलिए अब तुम्हारी भी ह्यूमन स्पीशीज लुप्त हो जाएगी। एलेक्स उससे माफ़ी भी मांगता है कि ऐसा मत करो, लेकिन एलियन उसे समझाते हैं कि जिस टाइम हमारा एम्बेसडर मरा था उसी टाइम से ग्रेविटी वेव्स में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, जिस वजह से अब तुम्हारे प्लेनेट का मून अर्थ से टकरा जाएगा और पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। अब इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और जब अपनी स्पेस शटल में वापस आकर देखता है तो उसे ये भी पता चलता है कि टेड को मारने वाला वीडियो भी अर्थ पर पब्लिक हो चुका है।
वहाँ रिपोर्टर की वीडियो देखते हुए उसे अर्थ पर मून आता हुआ दिखता है जो सीधा अर्थ से टकरा जाता है और पूरी अर्थ वहीं खत्म हो जाती है। और इस मूवी की फर्स्ट स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी स्टोरी में हमें नीला नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने स्कूल के टीचर को ये बात बता रही थी कि उसका भाई उसे मारना चाहता है। टीचर उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वो बताते कि मैं और मेरी सहेली उसी के घर पर रुके हुए थे और मैं उसके भाई को देखकर अट्रैक्ट हो गई थी। वहाँ मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं उस दिन ग्रेसी के घर सो गई। लेकिन वहाँ रात को ग्रेसी उठकर मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। टीचर फिर उससे कहती है कि क्या उसने तुम्हें सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, जिस पर वो कहते कि नहीं, बल्कि ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। टीचर उससे कहते कि ठीक है, लेकिन इस बात से ये कैसे पता चले कि एंड्रयू तुम्हें मारना चाहता है। जिसके बाद वो और भी स्टोरी बताती है कि उसका भाई कुछ हथियारों की ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, जिस पर टीचर पूछती है कि क्या वो गन खरीद रहा था, लेकिन नीला कहती है कि नहीं, वो तो बस एक पुराने ज़माने की कुल्हाड़ी खरीद रहा था। फिर नीला और कहती है कि कल तो उसने मुझे बहुत मोटी प्लास्टिक की रस्सी से अपने घर के बेसमेंट में बांध दिया था, लेकिन मैं उससे छूटकर किसी के घर चली गई थी और उसके बाद सीधा आपके पास आई हूँ। अब उसकी टीचर को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता, क्योंकि उसके हाथ में कैसा भी निशान नहीं होता, न ही रस्सी बांधने का होता है। इसीलिए वो उसको साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देती है। फिर घर जाते समय नीला एंड्रयू से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन एंड्रयू उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रेसी वहाँ आकर उसको अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती है, जिस पर नीला हाँ कर देती है। घर पहुंचकर नीला एंड्रयू को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पूरे घर में उसे कोई भी नहीं मिलता। इसीलिए वो फिर किचन में जाकर कुछ खाने का ढूंढने लगती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एंड्रयू आकर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन नीला उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो, मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। जिस पर एंड्रयू कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। नीला पूछती है कि क्या तुमने उन्हें मार दिया है, जिस पर एंड्रयू कहता है कि मैंने नहीं, बल्कि तुमने उन्हें मारा है। याद करो, जब कुछ दिनों पहले तुम घर आई थी तो तुमने अपनी मॉम को गले लगाया, और जब तुम पापा के पास गई तो तुम कुछ लिक्विड साफ करने लगी। जिस पर नीला कहती है कि हाँ, मेरा सिरप गिर गया था जिसको मैं साफ कर रही थी, लेकिन अब वो उसे क्लियर करता है कि वह सिर्फ नहीं बल्कि खून था। तुम उस दिन घर आई जब पहले तुमने मॉम को गले लगाया और गले लगाने के बाद ही तुमने उनका सारा खून चूस लिया, जिसके बाद तुमने डैड का भी दिल निकाल कर उन्हें मार डाला था। अब नीला को भी ये सब याद आ जाता है, जिस पर अब उन्हें पता चलता है कि वो वैम्पायर ग्रेसी की वजह से बनी थी। जब उस रात वो ग्रेसी के पास सोई थी तो उसने उसके गले पर काट कर उसे वैम्पायर बना दिया था। और फिर नीला को जब भूख लगी तो उसने अपने ही मॉम एंड डैड को मारकर उनका खून पी लिया। अब एंड्रयू नीला को मारना चाहता था, लेकिन नीला उसे समझाती है कि अब मैंने अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लिया है और उसके बाद से मैंने किसी को भी नहीं मारा है। जिस पर एंड्रयू उसका बड़ा भाई होने के नाते उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो ग्रेसी को मारने का डिसाइड करते हैं ताकि वो और किसी को अपना शिकार ना बना सके। लेकिन उन्हें पता था कि ग्रेसी वैम्पायर के पास बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रेंथ है और एंड्रयू अकेले उसे नहीं मार पाएगा। इसीलिए वो गले से अपने आप को ही नीला से कटवा लेता है, जिससे वो भी अब सुपर स्ट्रेंथ वाला वैम्पायर बन जाता है और दोनों उसको मारने घर से निकल जाते हैं। अब अगले दिन वही टीचर नीला को अपने ऑफिस में बुलाती है, क्योंकि ग्रेसी की मिसिंग रिपोर्ट चारों तरफ फैल चुकी थी। टीचर का सारा शक नीला पर ही जाता है, क्योंकि वही कल ग्रेसी के बारे में अजीब अजीब बातें कर रही थी, लेकिन नीला उसे कहती है कि उसको कुछ नहीं पता। टीचर उससे पूछती है कि तुम दोनों तो कल डिनर के लिए जाने वाले थे, फिर वहाँ पर क्या हुआ। और नीला अपने मन में सोचती है कि हमने तो ग्रेसी के मिलकर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और अब नीला घबराकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एंड्रयू भी आ जाता है और फिर नीला भी सच बता देती है कि मैंने उसे मार डाला है। जिसके बाद एंड्रयू और नीला दोनों ही वैम्पायर जैसे आंखों को करके टीचर के ऊपर हमला कर उसे मार डालते हैं और ये दूसरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेड स्नफ मूवी की कहानी, जिसमें 2 स्टोरीज थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।